आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट के लिए एक और खराब वीक देखने को मिला, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी अभी भी कीचड़ में फंसा हुआ नजर आया। पेसिमिज्म हर जगह देखने को मिला और नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी का फ्यूचर आउटलुक अब कीचड़ की तरह साफ लग रहा है। ज्ञान मंत्रा एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना दलाल स्ट्रीट पर ऐसा है मानो रेत पर बड़ी इमारत बनाना। ऐसी पैनिक होना लाजमी लग रहा है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है परमा बुल्स के लिए। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,150 1.22% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,500 1.12% नीचे। बुल्स कैंप की हंसी मानो छिन सी गई थी, जहां पे सारा धुंधला धुंधला लग रहा था दलाल स्ट्रीट पर, कहीं भी खुशी की लहर नहीं थी। आसान भाषा में कहे तो निवेशक कई सारी बातों से चिंतित नजर आए, जैसे कि पहला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स। दूसरा, Q1 अर्निंग्स की शुरुआत काफी खराब होती नजर आई, जहां पे TCS के रिजल्ट्स कमजोर क्वार्टरली शो दिखाते नजर आए। और तीसरा, फेड द्वारा हॉकिश कमेंट। अब पिछले हफ्ते के कुछ अहम थीम्स पर ध्यान देते हैं। पहला, वॉल स्ट्रीट पर S&P 500 और नैस्डैक ने अपने फ्रेश 52 वीक हाईज कायम किए हैं। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 4,511 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। और तीसरा, निवेशक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चिंतित नजर आए, जहां पे उन्होंने कनाडा पर 35% टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। और उन्होंने एक और प्लान ये भी किया है कि वे ब्रॉड बेस्ड टैरिफ लगा सकते हैं 15 to 20% के उन ट्रेडिंग पार्टनर्स पर जिन पर करंटली 10% का रेट है। यूरोपियन यूनियन को भी एक फॉर्मल नोटिस मिलने के आसार है इन एप्लीकेबल टैरिफ रेट्स के। संक्षेप में कहे तो एक मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अनसर्टेनिटी लाई है मार्केट्स में, जो पहले से ही ओवरबॉट और कंप्लेसेंट लग रहे हैं। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 1.22% नीचे गिरा और लगातार दूसरे हफ्ते में भी नेगेटिव बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 0.49% नीचे बंद हुआ, जहां पे निफ्टी के 1.29% के लॉसेस को मिरर करता नजर आया। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.03% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1.78% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.13% नीचे गिरा, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.42% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में केवल निफ्टी FMCG इंडेक्स 2.15% ऊपर, वहीं बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी IT इंडेक्स 3.76% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.26% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.06% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.03% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 2.02% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.88% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 1.13% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.93% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.71% नीचे, निफ्टी PSE इंडेक्स 0.63% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.45% नीचे गिरा, जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उनका टेलीकॉम और डिजिटल आर्म रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने इस साल के IPO प्लान्स खारिज कर दिए हैं। टाटा मोटर्स भी 1.98% नीचे रहा नेगेटिव बायस के साथ, जहां पे कंपनी के ग्लोबल होलसेल्स, जिनमें जैगवार लैंड रोवर के सेल्स भी इंक्लूडेड है, वो 9% नीचे गिर गए 2,99,664 यूनिट्स पर। अगर इसकी तुलना हम करें Q1 FY25 से, ग्लोबल होलसेल टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स का और टाटा डेवू रेंज का भी Q1 FY26 में 87,569 यूनिट्स पर देखने को मिला, जो कि 6% नीचे रहा अगर इसकी तुलना हम करें Q1 FY25 से। JSW स्टील भी 0.58% नीचे रहा, बावजूद इस बात के कि कंपनी का कंसोलिडेटेड स्टील प्रोडक्शन 7.26 मिलियन टन पर देखने को मिला Q1 FY26 में, जो 14% ऊपर रहा अगर इसकी तुलना हम करें Q1 FY25 से, जहां पे इसका प्रोडक्शन 6.35 मिलियन टन पर देखने को मिला था। HDFC AMC 1.64% ऊपर रहा और NAM इंडिया 1.92% ऊपर रहा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार नेट इनफ्लो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 24% ऊपर बढ़ गया ₹23,587 करोड़ पर जून महीने में। इससे पिछले 5 महीनों के डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर रोक लग गई। ओरायन प्रो सॉल्यूशंस 9.58% ऊपर रहा, जब कंपनी ने यह अनाउंस किया कि उनको एक $multi-million कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने के लिए एक लीडिंग अफ्रीकन बैंक में। टाइटन की स्टॉक प्राइस 8.82% नीचे गिरी, जहां पे Q1 बिजनेस अपडेट दलाल स्ट्रीट को इम्प्रेस करने में फेल हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 4.26% ऊपर रहा, जो कि एक स्टार आउट परफॉर्मर रहा, जहां पे बैंक के एवरेज टोटल डिपॉजिट 12.9% ऊपर बढ़े ₹4,91,998 करोड़ पर 30 जून 2025 के अनुसार। और अगर इसकी तुलना हम 30 जून 2024 से करें तो यह आंकड़ा ₹4,35,603 करोड़ पर ही था। मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.34% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने 10% जंप दर्ज की है उनके सेल्स में ₹4,450 करोड़ पर Q1 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करें Q1 FY25 से, जहां पे आंकड़ा ₹4,030 करोड़ पर था। कलेक्शंस 7% ईयर ओवर ईयर बढ़े ₹2,880 करोड़ पर Q1 FY26 में। ट्रेंड 1.7% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी का Q1 FY26 बिजनेस अपडेट मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, जिससे ग्रोथ मोमेंटम पर सवाल उठे। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। हिंदुस्तान यूनिलीवर
यूनिलीवर 7.71% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 4.26% ऊपर, एनटीपीसी 2.15% ऊपर, एसबीआई लाइफ 1.97% ऊपर, पावर ग्रिड 1.55% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे टाइटन 8.82% नीचे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 5.08% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स 4.82% नीचे, भारती एयरटेल 4.72% नीचे, टीसीएस 4.5% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? टेक्निकली देखें तो निफ्टी में एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट्स पर, जो एक टफ रेजिस्टेंस एरिया भी दिखा रहा है 25,669 मार्क पर। फिलहाल सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर देखा जा रहा है, जो जून 24 का लो है, और उसके नीचे डाउनसाइड रिस्क दिख रही है 23,936 मार्क पर, जो कि मई 9 का लो है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार सबसे अहम 4 कैटलिस्ट पर ध्यान देना जरूरी है, जो है पहला, क्या भारत और यूएसए के बीच एक बायलैटरल ट्रेड पैक्ट देखने को मिलेगा अगस्त 1 डेडलाइन से पहले। दूसरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अब लेटर्स जाने की उम्मीद है उन ट्रेडिंग पार्टनर्स को जिन पर नए टैरिफ रेट्स लागू होने वाले हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तीसरा, डेटा फ्रंट पर सबका ध्यान यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा, जो और एक्सेलरेट होने का अंदाजा है। और चौथा, इस हफ्ते आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स है। सोमवार 14 जुलाई को नेल्को, रैलिस इंडिया, तेजस नेटवर्क्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, एचसीएल टेक। मंगलवार 15 जुलाई को जस्ट डायल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। बुधवार 16 जुलाई को एंजल वन, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा। गुरुवार 17 जुलाई को सीएट, हेरिटेज फूड्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, एलटीआई माइंडट्री, एक्सिस बैंक, पॉलीकैब, विप्रो। और शुक्रवार 18 जुलाई को बंधन बैंक, एलएनटी फाइनेंशियल, जेएसडब्ल्यू स्टील। साथ साथ सबका ध्यान इक्विटी मार्केट्स के अलावा स्पेकुलेशन पर भी रहेगा कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को रिप्लेस करेंगे या नहीं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी का बुलिश कंस्ट्रक्टिव स्टांस केवल 25,670 मार्क के ऊपर ही देखा जा रहा है, तब तक सावधानी बरतना जरूरी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.